जय श्री राम, जय श्री महाकाल। राधे राधे। सभी प्रिय भाइयों से आग्रह है कि पेज से जुड़ते जाएं, लाइव प्रोग्राम से जुड़ते जाएं। श्री राधे। जय श्री राम। हमारे दुर्गेश जी गुजर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बजरंग सेना फोर्स का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दुर्गेश जी गुजर का। दुर्गेश जी गुजर एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं, कर्मनिष्ठा हैं, हिंदुत्व की बड़ी प्यारी अलग है इनके अंदर। जय श्री राधे गोविंद। आइए मंगलाचरण के साथ प्रवेश करते हैं। कुलदीप कुमार जी का भी हार्दिक स्वागत है। शिवकांत जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। राधिके जी का भी बहुत बहुत स्वागत वंदन है। आइए मंगलाचरण से हम आगे प्रवेश करते हैं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्य श्री मेरी मार्गदर्शिका दीदी श्री निर्जा शरणार्थी जी भी अपना शुभ आशीष मुझे प्रदान करने आई। उसके लिए मेरा उनके चरणों में सबसे पहले प्रणाम और बहुत ही आभार, जो उन्होंने इतना अमूल्य समय से निकाल कर मुझे अपना शुभ आशीष प्रदान करने के लिए वह पधारी। उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री संत समाज की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बहुत से सदस्य जुड़ चुके हैं। हमारे विनोद जी भी जुड़े हैं, बजरंग सेना राष्ट्रीय संयोजक एवं पूज्यनीय। मेरे हृदय को बड़ी
प्रसन्नता हो रही है। पूजनीय दीदी अपना अमूल्य समय निकालकर मुझे इतना समय दे रही हैं। एवं कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, महेश पवार जी जुड़े हुए हैं, शिवकांत जी जुड़े हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष है अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान से, और भी बहुत सारे बंधु जुड़े हुए हैं। सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार करता हूँ। आइए अब हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह श्री भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु दया निधान श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। एवं जहाँ जहाँ दूर दूर तक इस दास इस वीडियो लाइव के माध्यम से पहुँच रहा है, वहाँ के जीवों के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद के चरणों में इस दास का प्रणाम। आज जैसा कि हम देख रहे हैं, पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है। पूरे विश्व में बहुत बड़ी आपदा आई है। अगली बार इसी समय ऐसे ही इसी आपदा ने हम सभी को घर में बंद कर दिया था, और इस बार पुनः वही परिस्थिति आ गई है। अगली बार माननीय नरेंद्र जी मोदी ने कि ये जो महामारी है यह क्या है, यह महामारी क्यों आई है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बड़ी ही सुंदर चौपाई लिखी है, उसी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देहिक देविक भौतिक, ये तीन ताप होते हैं, और ये तीनों ताप श्री आवर रामचंद्र भगवान के राज्य में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि श्री आवर रामचंद्र भगवान का जो राज्य था वो सत्य से चलता था। वहाँ पर सभी लोग सत्य का आचरण करते थे। परंतु आज इस विश्व में कोई सत्य का आचरण नहीं करता है। सब एक दूसरे का अहित सोचते हैं। अब ये देहिक देविक भौतिक, ये तीन ताप में से ही एक ताप है कोरोना। देहिक ताप जो है वह देहिक ताप हमारे शरीर में जो कष्ट होता है उससे हमें प्राप्त होता है। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे बताएं, हमारे शरीर में दर्द होना, बुखार आदि आना, ये देहिक ताप है। जब बुखार आदि हमें होती है तो वो देहिक ताप होता है। अब बात आती है देविक ताप की। देहिक देविक, तो देविक ताप वो होते हैं जो हमें भगवान से प्राप्त होते हैं। अब भगवान से कैसे ताप प्राप्त होते हैं हमें? जैसे ओलावृष्टि हो जाना, आंधी तूफान आना, और यह जो कोरोना महामारी है यह भी उसी देविक ताप में ही आती है। क्योंकि भगवान देविक ताप कब करते हैं?
जब विश्व में पाप बढ़ जाता है, जब सत्य का नाश होने लगता है, जब भगवान दैविक ताप करते हैं। उसके बाद आता है भौतिक ताप, दैविक और भौतिक। भौतिक ताप में हमें भौतिक चीज़ों से, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना आदि भौतिक चीज़ों से प्राप्त होता है। परंतु ये दैहिक ताप हमें भगवान से प्राप्त हो रहा है, तो इसमें हमें भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए, तभी तो हम इससे निकल पाएंगे। और महाराज ये तो कलयुग है, कलयुग में तो हमें भगवान का पूजन करना ही चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि कलयुग में यद फलम नास्ति तपसा न तत्फलम न लभ्यते। यत् फलम नास्ति न तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। इसका अर्थ है कि जो कलयुग है, इसमें कुछ क्षण ही भगवान का भजन करने से, भगवान का पूजन करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है और भगवान हमारे कष्ट को दूर कर देते हैं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनाद। पहले के ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते थे, तब जाकर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती थी, उस परमात्मा की प्राप्ति होती थी। कितने वर्षों तक उन्हें तपस्या करनी पड़ती थी। परंतु यहाँ पर नारद जी भक्ति महारानी से कह रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि ही पारा। कलयुग सिर्फ नाम का आधार है। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें इस विपरीत परिस्थिति में भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अब भगवान का भजन कैसे करें? भगवान का भजन जो कलयुग के देवता हैं, जो अभी भी कलयुग में हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब प्रत्यक्ष में हैं, वो है हनुमान जी महाराज। तो हमें प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हमारे शरीर में पॉजिटिव पावर भी आएगी। और कोरोना, कल भी मैं न्यूज़ में देख रहा था, तो डॉक्टर बता रहे थे कि कोरोना 75% ओनली सोचने से हो रहा है। जो हम सोच रहे हैं उसको, उसी से वो हो रहा है। तो इसलिए हमको पॉजिटिव पावर की अधिक आवश्यकता है। हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। दिन में 3 बार हमें प्राणायाम करना चाहिए। अब जब दिन में 3 बार हम बैठकर प्राणायाम करेंगे तो उसी समय हमें 11 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। और उत्कर्ष गोस्वामी जी महाराष्ट्र से, मेरे प्रिय मित्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब जब हम 3 बार बैठकर प्राणायाम करेंगे तो हमें 11 बार गायत्री मंत्र का और 11 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में पॉजिटिव पावर बढ़ेगी। और जब हमारे शरीर में पॉजिटिव पावर बढ़ेगी तो कोरोना हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। हमारे अंदर नेगेटिव पावर बहुत है। इसलिए सभी से यह अपील है, जो लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी से मेरी यह अपील है कि वो भी अपने सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को यह बताएं कि इस समय हमें पॉजिटिव पावर की ज़रूरत है, सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। तो उस सकारात्मक सोच को हम बढ़ाएं।
सकारात्मक भाव ही सभी को करें। और ये जो आप करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, ये आप विश्व कल्याण की भावना से कीजिए तो आपका कल्याण तो अवश्य हो जाएगा, क्योंकि जिसने विश्व कल्याण की भावना रखी है उसका कल्याण तो हो ही गया है। इसलिए आप भी विश्व कल्याण की भावना से दिन में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। और अपनी सुरक्षा के लिए दिन में 3 बार प्राणायाम, और जब 3 बार प्राणायाम करें तो 11 बार ओम का उच्चारण और 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिए। बहुत से हमारे प्रिय बंधु जो कि हमारे साथ संगठन में कार्य करते थे, उनकी भी कोरोना की वजह से भगवान के परम धाम को चले गए। वो बड़ा दुख हुआ कि जो हमारे साथ हर वक्त खड़े रहते थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। और उनकी मृत्यु हुई तो भी कैसे हुई? इस समाज की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। ऐसा ही अभी हमारे विनोद जी भिलाला ने मुझे, जब मैं लाइव प्रोग्राम चालू होने वाला था उसी के पहले, हमारे बजरंग सेना के सुनील भाटी जी जो कि हरदा वार्ड अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वर्गलोक को सुधार गए हैं वो। और कल भी एक सूचना प्राप्त हुई कि वो भोपाल के प्रसिद्ध गुफा जो मंदिर है वहाँ के श्री चंद्रमादास जी महाराज भी स्वर्गलोक को सुधार गए हैं। तो उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि आप भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें अपने श्री चरणों में वास दें एवं उनके परिवार को इस संकट से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। और अब ऐसी मृत्यु ना हो, इसलिए विश्व कल्याण की भावना से आप सभी मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान का ध्यान करें। मैंने अभी हाल आपको क्या बताया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम का आधार है, इसमें भगवान के नाम मात्र से ही कल्याण हो जाता है। और ये तो हमने देखा ही है, श्रीमद् भागवत कथा सभी ने श्रवण करी है और भागवत में प्रत्यक्ष है कि सभी ने भगवान का नाम जाप करके ही अपना कल्याण कर लिया, चाहे वो ध्रुव जी हों, चाहे वो प्रहलाद जी हों, चाहे वो भक्ति महारानी हो। भक्ति महारानी ने तो कथा श्रवण करी और वो नव तरुणी हो गई और नृत्य करने लगी। भक्ति स्तुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और भगवान के नाम का सुमिरन करने लगी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो आप सभी भी सकारात्मक भाव को लाइए और जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले लोग हैं उनके अंदर भी सकारात्मक भाव प्रवेश कराइए। अमन मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राधे राधे महाराज जी, जय हो। दुर्गेश भैया जय हो। दुर्गेश भैया तो क्या कहना, इनका बड़े ही समाज सेवी हैं और साथ ही बजरंग सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। विनोद भिलाला जी राष्ट्रीय संयोजक, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महेश प्रवार जी जय हो, बहुत बहुत स्वागत है। शिवकांत जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। राधे श्याम महाराज जी, पूजनीय दीदी जी के चरणों में दंडवत। करण पटेल जी जय हो महाराज जी, आपको भी। रामदास यादव जी राधे राधे। कुलदीप कुमार जी जय श्री राम। सभी भाई अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे, उसके लिए मैं इन सभी का आभारी हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य आने का आज यही है कि हम सभी सकारात्मक भाव लाएं, ये जो नेगेटिव पावर है इसको दूर करें। और ये जो आजकल वीडियोएं आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपके अंदर सकारात्मक भाव
है, कोरोना आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। परंतु विश्वास रखना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है किसी चीज़ के लिए, तब तक वो चीज़ काम नहीं करती, और जब वो चीज़ काम कर लेगी तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उस चीज़ को जानिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति आपके मन में प्रीत भी नहीं होगी। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, जैसे कि यदि आप मेरे बारे में नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा मेरे बारे में? आप मेरे पास में भी यदि बैठे रहेंगे तो आपको क्या पता मैं कौन हूँ? तो इस प्रकार जानना बहुत ज़रूरी है, जब तक हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ओम का 11 बार उच्चारण कीजिए, गायत्री मंत्र का 11 बार उच्चारण कीजिए। तो जो गायत्री मंत्र है, इसका साइंटिस्टों ने प्रत्यक्ष देखा है। 11 लोग साइंटिस्टों ने ऐसे रखे जिनसे गायत्री मंत्र का जाप कराया गया, और 11 लोग ऐसे रखे जिनसे किसी प्रकार का कोई वैदिक कार्य नहीं कराया गया, गायत्री मंत्र ना ओम मंत्र किसी प्रकार का उच्चारण नहीं कराया गया, और उन सभी लोगों से एक ही काम कराया गया। अब जब वो कार्य 1 महीने तक वो कार्य चला, अब जब वो कार्य पूर्ण हुआ, तब उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया है, उनके काम का रिजल्ट नहीं आने के बाद भी उनके चेहरे पर वही प्रसन्नता कि हमारा काम कैसा है, वो नहीं जानते थे, परंतु उनके अंदर पॉजिटिव थी। तो उनके अंदर यह भाव था कि हमने कार्य किया है तो वह कार्य अवश्य सफल होगा। और जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं किया था, उन लोगों के हृदय में भय था कि हमारा कार्य असफल हो जाएगा। तो ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है। अब ओम की परिभाषा में आपको समझाता हूँ। ओम जो मंत्र है, उसके बारे में क्या कहा जाए। ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। हमारे माइंड में जितने भी नेगेटिव चीज़ रहती है वो सभी हट जाती है, हमारा मन एकाग्र हो जाता है, हमारा मन एकाग्रता से लगने लग जाता है। और यह कार्य आप प्राणायाम करके कीजिए। प्राणायाम, क्योंकि कोरोना होता है तो सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत होती है, और जब आप प्रतिदिन प्राणायाम करेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। प्राणायाम किस प्रकार करना है, तो आइए, आप बैठे होंगे तो एक बार हम सभी मिलकर प्राणायाम करते हैं। आप सभी बैठ जाइए। किस प्रकार करना है, पहले बैठ जाइए एक प्रकार निष्ठ होकर। एक साइड से अपनी नाक को दबाएंगे और इस वाली नाक से ऊपर सांस लेंगे। इस प्रकार दिन में 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार जब आप करेंगे तो आपके जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर जो वायरस आ जाता है वो निकल जाता है। तो इसलिए दिन में 3 बार प्राणायाम करना है आपको। अब जब प्राणायाम हो जाए तो फिर हमको 11 बार ओम का उच्चारण करना है। ओम के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ओम का उच्चारण करने से क्या होता है।
और गायत्री मंत्र के विषय में भी मैंने आपको बता दिया है कि गायत्री मंत्र क्या है और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। अब हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की तो एक एक चौपाई में बड़ी गहराइयाँ हैं। एक ही चौपाई का उदाहरण बता देता हूँ कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जो हमारे संकट हैं वो सब भगवान हर ले, ऐसी भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। और जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सारे संकट दूर हो ही जाते हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव किनाई। इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी महाराज, जिस प्रकार हमारे गुरुदेव हमारे ऊपर सदैव कृपा बरसाते रहते हैं, उस प्रकार आप भी हमारे ऊपर कृपा बरसाइए और हमारे सारे संकटों को दूर कर लीजिए। तो इन दो चौपाइयों का अर्थ जब इतना गंभीर है, इन्हीं में हमारे जब सब संकट दूर हो रहे हैं, तो सोचिए हम जब पूरी चालीसा का पाठ करेंगे तो हमें कितना लाभ होगा। इसलिए दिन में एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक करके ही उठ जाएं। यदि समय है तो 3 कीजिए, 5 कीजिए, 7 कीजिए, 11 कीजिए। जितना करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो कलयुग में भगवान का सुमिरन करेगा उसको कोरोना क्या कोई बीमारी भी नहीं टच करेगी। प्रत्यक्ष है ये। अभी परसों के दिन ही मैंने सभी को, जो कि हरदा के एक 107 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने कोरोना को हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि वो भगवान का सुमिरन करते थे। उनके हृदय में भगवान के प्रति कामना थी, भगवान के प्रति भाव थे। इसके लिए वो कोरोना से जीत गए। तो हमें भी कोरोना से जीतना है। मनोज जी विश्वकर्मा का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी, बहुत बहुत स्वागत है इनका भी। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हमें भी भगवान के प्रति भाव रखना होगा। उनके जब हम कर्म करें तो उसमें पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी। जब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं होगी, हमारा कार्य सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई भी कार्य करें तो उसमें श्रद्धा भावना अवश्य रखें। जब तक हमारे हृदय में भगवान के लिए श्रद्धा नहीं होगी, उनके लिए भाव नहीं होगा, तब तक हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। और इस विपरीत परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने का प्रयास करें। अगली बार देखा गया कि जब लोग अलग अलग प्रदेशों से आ रहे थे तो लोगों ने उनको पानी तक नहीं पिलाया कि इन्हें कोरोना होगा, कहीं हमें ना हो जाए। देखिए, जिसकी होनी लिखी रहती है तो वो होती है, चाहे वो घर में हो या कहीं हो। और जब होनी है तो कुछ अच्छा करके ही मरा जाए। सिर्फ घर में रहे और हो गया तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और यदि कुछ किया, आपने सभी की मदद की और आपको हो गया, तो लोग भी कहेंगे कि उस व्यक्ति ने समाज सेवा की है। तो इस प्रकार की भावना सभी रखें। विश्व कल्याण की भावना से जब हम कार्य करेंगे तो हमें भी उसका लाभ मिलेगा। और मेरा तो एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरा राष्ट्र हिंदुत्व सर्वोपरि। मेरा जो हिंदू धर्म है, मेरा जो राष्ट्र है, वो सर्वोपरि है। और मेरे जो विश्व की परंपरा है, मेरे जो राष्ट्र की परंपरा है, मेरे जो हिंदुत्व की परंपरा है, उस परंपरा को तो आज पूरा विश्व निभा रहा है।
अभी एक पेपर के न्यूज़ की कटिंग आई थी मेरे पास कि ऑस्ट्रेलिया में रामायण पढ़ाई जाएगी, सोचिए। और हमारे भारत में लोग इंग्लिश पढ़ने के पीछे पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए आज ये विपरीत संकट भारत पर मंडरा रहा है। तो हमें इससे लड़ना है तो पुनः हमारे संस्कृति की ओर हमें जाना होगा। हमें भगवान का पूजन अर्चन करना होगा, हमें भगवान का ध्यान करना होगा, क्योंकि जब तक हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, भगवान का सुमिरन नहीं करेंगे, तब तक हम इस महामारी से कैसे बच सकते हैं, हम इन रोगों से कैसे बचेंगे। और सिर्फ महामारी से मतलब नहीं है, ये तो कलयुग है, इसमें तो ऐसी बड़ी बड़ी महामारियां आएंगी। और यदि आप भगवत चरण अनुरागी नहीं हैं तो वो महामारियां आपको नुकसान पहुंचाएंगी। और आप भगवत चरण अनुरागी हैं तो आपको ये महामारियां कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए भगवान के चरणों में ध्यान लगाते रहिए, जितना हो सके भगवान का भजन करें। अमन मिश्रा जी, राधे राधे। और भी बहुत सारे मेरे भाई जुड़े हुए हैं। तो आज का मेरा लाइव आने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि मैंने जो 3 काम बताए हैं उन 3 कार्य को आप अवश्य करें। एक हनुमान चालीसा का पाठ, दूसरा प्राणायाम, और तीसरा ओम और गायत्री मंत्र का 11 बार उच्चारण। प्राणायाम तो आप अवश्य करें, दिन में 3 बार प्राणायाम आप अवश्य करें, उससे आपको अवश्य लाभ होगा, प्रत्यक्ष है ये। एक बार सभी भाई जय जय श्री राम का या राधे राधे कमेंट करें। उसके बाद लाइव प्रोग्राम बंद करेंगे और आपका इसी प्रकार प्रेम बना रहे। बहुत जल्द पुनः लाइव आने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राधे श्याम।